छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है और इसमें एक बार फिर भूपेश बघेल बादशाह बनकर उभरे हैं। मुख्यमंत्री बनने का दम भरने वाले सरगुजा महाराज टीएस बाबा इस मामले में देवेंद्र यादव से भी पिछड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, जैसे चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, दीपक बैज। लेकिन अब इसमें एक नए नेता का गुट भी उभरा है और वो नेता है भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कांग्रेस ने हाल ही में 41 जिलों में नए जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। सामाजिक और स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कई नए और पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। जिला अध्यक्षों की सूची से ये भी साफ जाहिर होता है कि छत्तीसगढ़ में किस नेता का दबदबा अब भी कायम है और कौन नेता कमजोर हो चुका है। अगर हम लिस्ट का विश्लेषण करें तो भूपेश बघेल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बादशाह बनकर उभरे हैं। उनके कैंप से सबसे ज्यादा 14 जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के गुट से 5, जबकि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कैंप से सिर्फ 5 नाम ही शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले टीएस सिंहदेव के हिस्से में सिर्फ 2 ही जिले आए हैं। वहीं संगठन ने भी यहां पर अपनी थोड़ी बहुत ख्वाहिशों को पूरा करते हुए 7 जिला अध्यक्ष अपनी पसंद के बनाए हैं। गुटबाजी के इस पुराने खेल के नए खिलाड़ी देवेंद्र यादव और ताम्रध्वज साहू के कैंप से एक जिला अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही रायगढ़ में उमेश पटेल और कोरबा में जयसिंह अग्रवाल की चली है। इसी प्रकार मोहम्मद अकबर और कर्मा परिवार ने भी एक जिले में अपने समर्थकों को जिला अध्यक्ष बनने में सफलता पाई है। भूपेश बघेल ने यहाँ पर अपने दुर्ग संभाग में अपना कब्जा तो रखा ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव के संभाग में भी घुसपैठ की है और प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज के बस्तर क्षेत्र में भी वो काफी हद तक अपना दबदबा कायम कर चुके हैं। इस लिस्ट में टीएस सिंहदेव के नाम 2 जिले आए हैं। एक सरगुजा उनका गृह क्षेत्र है, जहां से बालकृष्ण पाठक उनके काफी विश्वसनीय सहयोगी 71 साल की उम्र में वो जिला अध्यक्ष बने हैं। वहीं मुंगेली से घनश्याम प्रसाद वर्मा भी बाबा गुट के हैं। हालांकि वो देवेंद्र यादव के भी करीबी माने जाते हैं। देवेंद्र यादव इसमें छुपा रुस्तम बनकर सामने आए हैं। उन्होंने टीएस सिंहदेव और दीपक बैज के साथ एक जिला अध्यक्ष की सीट शेयर की है और बिलासपुर में अपने मनमर्जी का जिला अध्यक्ष भी बनाया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इस बार संगठन में परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया डिसाइड किया है, मतलब पद पर केवल वही रहेंगे जो परफॉर्मेंस दे पाएंगे। हर 6 महीने में जिला इकाइयों की समीक्षा की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कितने जिला अध्यक्ष हैं जो संगठन को अपने जिला में एक्टिव कर पाए हैं, वो अपने जिला में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में एक्टिव हैं या नहीं हैं, संगठन में नए सदस्य बना पा रहे हैं या नहीं। इन सारे फैक्टर्स को मॉनिटर किया जाएगा और जो इन पैमाने पर खरा उतरेगा उसे प्रदेश स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी जाएगी। टिकट वितरण में उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। अब जो इन जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतरेगा उससे जिला अध्यक्ष की कुर्सी से उतार दिया जाएगा, मतलब उसे मुक्त कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, गुटों में बटी कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान क्या 2028 में कांग्रेस को एकजुट कर सत्ता दिला पाएगा या एक बार फिर गुटबाजी की वजह से कांग्रेस सत्ता से मरहूम रह जाएगी? क्या देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं और क्या वो भूपेश बघेल के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।